नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिल्मी लाइफ पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सोल्जर और बहुत ही बेहतरीन एक्टर विजय सिंह देओल के बारे में, जिन्हें आप बॉबी देओल के नाम से जानते होंगे। और हम जानेंगे अपने डेब्यू से एक के बाद एक बेहतरीन सुपरहिट फिल्में देने के बाद भी बॉबी देओल को क्यों इस इंडस्ट्री में साइडलाइन कर दिया गया, और उन बॉबी देओल के बारे में जिनके पास एक दशक तक बिल्कुल काम भी नहीं था, वो आज आश्रम, लव हॉस्टल और क्लास ऑफ 83 जैसी दमदार हिट फिल्में कैसे दे रहे हैं। दोस्तों अगर बॉबी देओल को फिल्म इंडस्ट्री का मोस्ट अंडररेटेड एक्टर कहा जाए तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। वहीं दोस्तों बॉबी देओल की आश्रम जैसी सक्सेसफुल वेब सीरीज का तीसरा पार्ट यानी कि आश्रम 3 का ट्रेलर भी हाल ही में रिलीज किया गया है। वहीं जो लोग बॉबी देओल को फ्लॉप एक्टर कहते थे और कहते थे कि बॉबी देओल का करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वही लोग आश्रम 3 में उनकी पहले से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग को देखकर उनकी तारीफ करने से नहीं थक रहे हैं। और मुझे भी पर्सनली ये काफी अच्छा लगता है। और भले ही बॉबी देओल एक सुपरस्टार के बेटे हों, लेकिन सुपरस्टार के बेटे के होने की वजह से उन्हें ये तारीफ नहीं मिल रही है, बल्कि बॉबी देओल ने अपने टैलेंट और जबरदस्त एक्टिंग की दम पर ये तारीफ कमाई है। और लोगों का मानना है कि बॉबी देओल अब जिस तरह की फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, अगर वो इस तरह का काम पहले भी करते तो उनके करियर में कभी डाउनफॉल आता ही नहीं। वहीं जब बॉबी देओल अपनी फिल्मों की गलत चॉइसों और अनप्रोफेशनल एटीट्यूड के चलते लगभग फिल्मों से गायब ही हो चुके थे, तब भाईजान सलमान खान ने इन्हें अपनी फिजिक और बॉडी पर काम करने को कहा और अपनी फिल्म रेस 3 में काम भी दिया। दोस्तों रेस 3 मूवी तो ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थी, पर बॉबी देओल की ट्रांसफॉर्मेशन और फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को देखकर लोगों ने उसे काफी पसंद किया था। जिसके बाद बॉबी देओल को क्लास ऑफ 83 और आश्रम जैसी वेब सीरीज मिली, जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े। और आश्रम जैसी सक्सेसफुल वेब सीरीज बॉबी देओल के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई। वहीं दोस्तों बॉबी देओल की शुरुआत भी काफी धांसू हुई थी जब उनकी डेब्यू फिल्म आई थी बरसात। पर ये बॉबी देओल की पहली फिल्म नहीं थी, क्योंकि बॉबी देओल इससे पहले अपने पिता धर्मेंद्र देओल की मूवी धर्मवीर में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके थे और उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल प्ले किया था। पर एज अ मेन लीड में बरसात उनकी पहली डेब्यू मूवी थी, जहां धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल को एक तरफ कास्ट किया गया था, वहीं दूसरी तरफ सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना को भी इस फिल्म से लॉन्च किया गया था। और फिल्म भी रिलीज होने के बाद सुपरहिट साबित हुई, जिसके बाद बॉबी देओल का गोल चश्मा और लंबे बाल वाला लुक यंगस्टर्स को खासा पसंद भी आया। और बॉबी देओल ने अपनी डेब्यू फिल्म से ही दर्शकों और खासकर युवाओं के दिलों में अपनी जगह भी बना ली। और इसी के बाद उनकी दूसरी फिल्म आई गुप्त, और फिर से बॉबी देओल ने अपने लंबे बाल और गोल चश्मे वाले लुक के साथ इस फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से धमाल मचा दिया था। वहीं दोस्तों गुप्त फिल्म का गाना दुनिया हसीनों का मेला उस समय का ट्रेंड सेटर बन गया था, जिसके बाद बॉबी देओल का स्टारडम भी काफी मजबूत हो गया था। हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। और इसी के बाद 1998 से लेकर लगभग 2002 तक बॉबी देओल ने कई सारी फिल्में दी, जैसे सोल्जर, बादल, बिच्छू, अजनबी और हमराज, जो कि सुपरहिट भी साबित हुई। पर 2001 के बाद बॉबी देओल का फिल्मी करियर पटरी से उतरता हुआ नजर आया और आलम यहां तक हो गए कि सन 2013 के बाद लगभग 4 साल तक बॉबी देओल के पास कोई काम ही नहीं था। वहीं इनके इस फिल्मी करियर का डाउनफॉल, उनके स्टारडम कमजोर होने के पीछे कई सारी वजहें रही, जिनके बारे में हम आपको वीडियो में एक एक करके बताने वाले हैं। दोस्तों जहां 2001 तक बॉबी देओल की डेब्यू के बाद लगभग सारी फिल्में सुपरहिट साबित हो रही थी और लगने लगा था कि बॉबी देओल अपने पिता धर्मेंद्र और अपने बड़े भाई सनी देओल की ही तरह एक जबरदस्त स्टारडम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वहीं उस समय बॉबी देओल के ज्यादातर फैंस थे यंगस्टर्स। पर 2001 में जब ऋतिक रोशन ने अपनी मूवी कहो ना प्यार से डेब्यू किया तो सारे यंगस्टर्स फैंस बॉबी देओल की जगह ऋतिक रोशन के फैन बन गए। और 2001 के बाद लगभग 2 से 3 साल तक सभी जगह न्यूज, मैगजीन्स और टीवी पर केवल ऋतिक रोशन ही चारों तरफ छाए रहे। वही दोस्तों जहां एक तरफ अक्षय कुमार, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे स्टार्स का करियर बुलंदियों पर चढ़ता चला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमारे बॉबी देओल का करियर ग्राफ नीचे ही गिरता जा रहा था। इस समय कई न्यूज मैगजीन्स में बॉबी देओल के अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, प्रोड्यूसर से लड़ाई और स्टार कास्ट से लड़ाई की खबरें भी छपने लगी थी, जिसके बाद कोई भी प्रोड्यूसर बॉबी देओल को अपनी मूवी में साइन ही नहीं कर रहा था। वहीं बॉबी देओल ने अपने उस समय को याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताया भी है कि जब उनकी खबरें इस तरह की मैगजीन में छप रही थी और कोई भी प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फिल्मों में साइन नहीं कर रहा था,
तो वह डिप्रेशन में भी चले गए थे। वहीं उस समय आ रही उनकी कई फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी। लगभग एक दशक तक बॉबी देओल में 2007 में आई अपने मूवी और 2011 में आई यमला पगला दीवाना में सुपरहिट फिल्में दी और 2013 में आई यमला पगला दीवाना 2 जो कि सुपरहिट साबित रही। पर 2013 के बाद से बॉबी देओल के फिल्मी करियर का आलम ये हो गया था कि लगभग 4 साल तक उन्हें किसी भी फिल्म में साइन ही नहीं किया गया। और अर्ली 2000 का स्टार्स जिसने अपने डेब्यू के बाद एक हिट फिल्में दी थी, उसे कोई भी प्रोड्यूसर अब अपनी फिल्मों में कास्ट ही नहीं करना चाह रहा था। तभी सलमान खान ने बॉबी देओल को अपनी फिल्म रेस 3 ऑफर की, जिसके लिए बॉबी देओल ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया और अपनी एक्टिंग पर भी काफी मेहनत की। और दोस्तों, बॉबी देओल के दमदार ट्रांसफॉर्मेशन और बेहतरीन एक्टिंग को देखते हुए शाहरुख खान के रेड चिली प्रोडक्शन ने बॉबी देओल के साथ 3 फिल्मों की डील साइन की, जिन्हें OTT पर रिलीज किया जाना था, जिसमें से उनकी पहली OTT डेब्यू वाली फिल्म थी क्लास ऑफ 83। वहीं इस डू और डाई सिचुएशन में बॉबी देओल ने अपने एक्टिंग के झंडे गाड़े और फिल्म 83 में उनके रोल विजय सिंह शेखावत को काफी तारीफें भी मिली। वहीं लोग क्लास ऑफ 83 में उनकी परफॉर्मेंस की तारीफें कर ही रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी दूसरी वेब सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम था आश्रम, और प्रकाश झा के डायरेक्शन में बनी आश्रम वेब सीरीज भी सुपरहिट साबित हुई, जिसका पूरा क्रेडिट मिला बॉबी देओल को। वहीं दोस्तों, बॉबी देओल ने अपनी पिछली फिल्म लव हॉस्टल में डागर जैसे खतरनाक विलन का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि काफी हटके था और लोगों ने उसे काफी अप्रिशिएट भी किया था। वहीं दोस्तों, बॉबी देओल के अपने करियर की सेकेंड इनिंग में इस तरह के एक्सपेरिमेंटल रोल करने की स्ट्रेटेजी भी काफी कामयाब रही है। और बॉबी देओल ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि वह आगे भी इसी तरह के हट के रोल करते रहेंगे। जहां बॉबी देओल के पास सालों तक कोई भी फिल्में नहीं थी, वहीं अब उनके पास फिल्मों की लाइनें लगी हुई हैं और बॉबी देओल ने अपनी मेहनत और टैलेंट से साबित कर दिया है कि वह एक बेहतरीन एक्टर भी हैं। बाकी दोस्तों, ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो बॉबी देओल के करियर एनालिसिस पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।